नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर ट्रायंगल्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। सो क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.3 कहता है कि देयर इज ए ट्रेपेजियम ABCD। एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है ABCD। दिस इज ट्रेपेजियम विच हैज बीन गिवन। सो ये चीज गिवन है एंड इट्स डायगोनल AB एंड DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो इसका ये जो डायगोनल है और इसका ये डायगोनल है, सो दीज डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो इनके डायगोनल इंटरसेक्ट O पर कर रहे हैं। नाउ इतनी चीज दी है, सो गिवन ABCD इज ट्रेपेजियम, सो इट इज ट्रेपेजियम। तो ये ट्रेपेजियम दिया गया है और AC and BD are its diagonal. AC and BD are its diagonals. To prove क्या करना है? प्रूव करना है कि OA by OC is equals to OB by OD। ये चीज प्रूव करनी है। तो प्रूफ देखिए, प्रूफ में हम क्या करेंगे कि अगर हमें ये प्रूफ करना है तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कर दें, देन वी विल बी एबल टू प्रूव दैट कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स प्रोपोर्शनल होते हैं। ये चीज़ यही पूछ रहा है, तो हम इनको और इनको सिमिलर करते हैं। उसके लिए ये और ये एंगल चूंकि Z बन रहा है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, इसलिए इन ट्रायंगल्स ABO एंड ट्रायंगल CDO, बिल्कुल उसी ऑर्डर में लिया है, ABO और CDO। सो एंगल ABO इज इक्वल्स टू एंगल CDO। वाई इट इज सो? क्योंकि AB और DC पैरेलल साइड्स हैं और ये उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि BD इसका एक ट्रांसवर्सल है। सो इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब देखिए एंगल BOA इज इक्वल्स टू एंगल DOC। उसी तरीके से चलिए, जैसे यहाँ B से चले वैसे D से चलिए, DOC। दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो क्योंकि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो बाई डबल ए सिमिलरिटी क्या हो जाएगा? बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कि BOA एंगल ट्रायंगल BOA या जो भी लिया है, ABO लिया है तो ABO ले लें। तो जैसा आपने शुरू में लिया उसी की सिमिलैरिटी लिख लें। सो दैट इज ट्रायंगल ABO इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDO। और अगर ये सिमिलर हैं तो वी नो दैट द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल एज corresponding sides of
similar triangles are proportional. So अब हम यहाँ पर are proportional. तो यहाँ पर AO उसी तरीके से ले लें, आप O से ले लें, OA बाई OC. सो OA बाई OC इज इक्वल्स टू OB बाई OD. OB बाई OD. अब हम देखें पूछा क्या गया है, यही पूछा गया था, तो जो पूछा गया है वो हमने प्रूव कर दिया. देखो OA बाई OC, OA बाई OC, OB बाई OD, वही चीज़ आ गई, यही पूछा गया है. हैंस प्रूव्ड. तो ये चीज़ प्रूव हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है कि देयर इज अ ट्रायंगल, फिगर दिया हुआ है. सो एक ट्रायंगल आपको QTR दिया है. सो देयर इज अ ट्रायंगल QTR, इस तरीके का. नाउ QTR और उसमें एक पैरेलल लाइन PS है. सो एक लाइन है PS, दिस इज PS, ऐसे है. ये एंगल 1 है और ये एंगल, इसको मिला दिया गया है, PR को मिला दिया गया है. सो 1 और 2 इक्वल हैं. ये जो एंगल है 2, सो 1 इज इक्वल्स टू 2. इट इज गिवन दैट कि QR बाई QS इज इक्वल्स टू QT बाई PR. ये बात कही गई है. सो एक और बात कही गई है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. तो शो करना है, टू शो ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR. ये चीज, तो ये हमें प्रूव करना है. नाउ अब देखिए, एंगल 1 और 2 इक्वल हैं, तो इन ट्रायंगल QPR एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, तो इसके सामने वाले साइड्स भी इक्वल होंगे. 1 के सामने का साइड क्या है? PR, और 2 के सामने का साइड क्या है? QP. दैट इज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल. साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, और ये गिवन है. तो ये चीज़ हो गई. इसके अलावा एक और भी चीज़ आपको गिवन है कि QR बाई QS. सो QR बाई QS is equals to QT by PR. It is equals to QT by PR. तो हम क्या करें, PR की जगह QP रख दें. सो ये भी गिवन है. सो QR by QS is equals to QT बाई PR की जगह रख दें QP. सो ये QP रख दिया. अब देखिए,
इसमें दोनों में से हम सब्ट्रैक्ट कर लें, 1 1 सब्ट्रैक्ट कर लें। तो ये तो हमने क्यों ऐसा कर दिया, पी आर की जगह क्यू पी रखा है, तो आप लिख लें पी आर इज इक्वल्स टू क्यू पी। तो ये पुट कर दिया, ये था, तो पी आर की जगह क्यू पी रख दिया। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, सो क्यू आर बाई क्यू एस माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्यू टी बाई ये देख लीजिए। तो इसमें क्या है, अब क्यू एस बाई क्यू आर है, एंड अब यहाँ से आपको इतना ही रखने में हो गया है, तो एस ए एस का क्राइटेरिया सिंपली लगा दें और आंसर आ जाएगा। सो नाउ देखिए, एक छोटा ट्रायंगल है और एक बड़ा ट्रायंगल है, तो छोटे और बड़े ट्रायंगल में दिस इज़ द स्मॉलर ट्रायंगल, और उसी तरीके से एक लार्जर ट्रायंगल है। अगर उसकी साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई तो हमारे पास हो रही हैं, दैट इज क्यू आर बाई क्यू एस। तो यहाँ पे है कि नहीं, क्यू आर बाई क्यू एस इज क्यू टी बाई क्यू पी। तो करस्पॉन्डिंग साइज प्रोपोर्शनल है, सिर्फ हमारा क्यू एंगल और इक्वल हो जाए तो बात बन जाए, तो वो इक्वल है। सो अब यहाँ पर जो लिखा है तो आप लिख लें इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल है। सो इधर वाली चीज़ है तो आप लिख लें आर क्यू टी, एंड यहाँ लिख लें एस क्यू पी, एंड ट्रायंगल एस क्यू पी उसमें। तो ये चीज़ इसमें आ गई। अब एक एंगल और चाहिए, सो दिस क्यू आर बाई क्यू एस इज क्यू टी बाई क्यू पी, यहाँ तक तो आ गया। अब एंगल क्यू और चाहिए, सो एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये कॉमन हो गया। तो कॉमन होने से बाई एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाई एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, तो हमारा साइड एंगल साइड साइज प्रोपोर्शनल है और एंगल इक्वल है, यही होता है एस एस क्राइटेरिया। सो ट्रायंगल आर क्यू टी, सो आर क्यू टी भी लिख सकते हो, वरना ऐसा भी लिख सकते हो। अब देखो आर क्यू टी या टी क्यू आर एक ही बात है। सो आर क्यू टी, हमने आर क्यू टी लिया है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस क्यू पी, ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। और नहीं तो जस्ट उसका उल्टा कर दो, आर क्यू टी है तो पहले तो इधर की चीज़ उधर करो और फिर उनका ऑर्डर उसी तरीके से जस्ट पलट दो। दिस इम्प्लाइज, तो जो चीज़ पूछी गई बिल्कुल उसी ऑर्डर में आ जाएगा। सो ट्रायंगल एस क्यू पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर क्यू टी। पहले तो इंटरचेंज किया, अब देखो पी क्यू एस ले लो, बिल्कुल उल्टा, इधर से पी क्यू एस ले लो, इधर से टी क्यू आर, हो गई बात वही। तो जो पूछा गया है वही पूरा आ जाएगा। सो पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, हेंस प्रूव्ड। ये चीज़ प्रूव हो गई। अब जरा देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 5th क्वेश्चन में S and T are the points on the sides PR and QR of triangle PQR। तो ऐसा कोई फिगर तो नहीं दिया है, तो फिगर आपको बनाना पड़ेगा। ऐसा एक फिगर बना लें। तो आपको एक ट्रायंगल दिया गया है PQR, एंड S and T are the points on PR। इस पे एक पॉइंट S है और T किस पर है, QR पर।
सो इस पर एक पॉइंट T है, तो S and T आर द पॉइंट्स ऑन PR and QR. अच्छा, ऑन द साइड्स दिस एंड एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल RTS. तो जो एंगल P है वो किसके इक्वल है? RTS. तो इनको मिला दें, इसके इक्वल है. सो P इज इक्वल्स टू RTS. तो कई चीज़ें दी हैं. पहली बात तो गिवन है ट्रायंगल PQR. S and T are any points. S and T are some points या any points on sides PR and QR respectively. PR and QR respectively. और एक बात और दी गई है कि P इज इक्वल्स टू एंगल RTS. ये चीज़ दी गई है. और कहा गया है कि शो करो कि RPQ. तो देखो RPQ ये बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल RTS ये दोनों सिमिलर हैं. टू शो ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS. ये 2 लाइंस का प्रूफ है. देख लीजिए, बड़ा आसान है प्रूफ. तो प्रूफ में ये जो चीज़ दी गई है, तो इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS ये वही ले लीजिए. तो इसमें देखिए कि RPQ एंगल जो है क्या वो RTS के इक्वल है? तो है, ये गिवन है. RPQ ये वाला और RTS ये तो गिवन है. सो एंगल RPQ इज इक्वल्स टू एंगल RTS इसके इक्वल है. तो ये जो बड़ा ट्रायंगल है और जो छोटा ट्रायंगल उसमें दोनों में R तो कॉमन है. तो एक एंगल हमने इक्वल कर दिया, वो गिवन से इक्वल हो गया, और दूसरा कॉमन से इक्वल हो गया. देख लीजिए, ये जो बड़ा ट्रायंगल है और छोटा ट्रायंगल है R तो दोनों में है. तो इसलिए आप ऐसा लिख लें कि PRQ तो भी R ही बनेगा. PRQ इससे ले लें, P से शुरू करें तो PR से Q तक PRQ. और इसमें क्योंकि एंगल वाली साइड से शुरू किया है तो PRQ इसमें भी एंगल वाली साइड से शुरू कर लो. तो TRS यहाँ से देख लो. सो TRS है एंगल R ही. लिखने का तरीका भले ही अलग हो. जो ये न लिखना चाहें तो एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल R भी लिख सकते हैं, उनका भी चल जाएगा. तो ये कॉमन वो भी चल जाता है क्योंकि R एक फ्री एंगल है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं R एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल R. सो बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, इससे क्या होगा? जो चीज लिखी है आप बस उसे प्रूव कर दें. सो RPQ ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS, हेंस प्रूव. जो पिछला क्वेश्चन भी हमने उठाया था, वास्तव में जिसे सिमिलर प्रूफ करना हो लेना वही चाहिए. तो हमने यहाँ इसे ले लिया, बट आप यही लेते तो प्रेफर रहता. फिर यही चीज़ यहाँ लिखते तो आपको ये 2 एडिशनल लाइन से आप बच जाते, यही प्रूव हो जाता. तो वास्तव में जो प्रूफ करना है वही लिख लो, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस. तो इसलिए वही चीज़ यहाँ पर हमने ली. तो उसमें आपकी एडिशनल लाइनें नहीं होती हैं, वही जो प्रूव करना है वही ले लो. अब देखिए 6th क्वेश्चन. 6th क्वेश्चन में कहा गया है, फिगर दिया हुआ है और उसमें कुछ चीज़ें भी दी गई हैं. जस्ट देखें, एक इस तरीके का फिगर दिया है और ये फिर इसको इससे मिलाया गया है और इसको इससे मिलाया गया है.
सो ए बी सी, डी ई, ये यहाँ पर गिवन क्या है? गिवन में ट्रायंगल ए बी ई, देखो ए बी क्या है, ये है ए बी, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी क्या है ये? तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ऐसा दिया गया है कि ये वाला ट्रायंगल जो यहाँ पे बन रहा है और ये वाला ट्रायंगल जो इधर पे बन रहा है, ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और क्या बात कही गई है? इतना ही दिया गया है और आपको शो करना है कि ट्रायंगल ए डी ई ए बी सी के सिमिलर है। टू शो triangle ADE is similar to triangle ABC, इसके सिमिलर है। अब देखें प्रूफ। तो as triangle ABE is congruent टू ट्रायंगल ए सी डी, ये बात है। तो अब यहाँ पर आप ले लें कि इसमें ए बी किसके इक्वल है? देख लो, ए बी इट इज इक्वल्स टू ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो इसी में आप सी पी सी टी लगाइए। सो बाई सी पी सी टी ए ई इज इक्वल्स टू ए डी, तो ए ई इज इक्वल्स टू ए डी। एंड देखो ए ई और ए डी तो इक्वल हुए कि नहीं? ए ई और ए डी, और ए बी किसके इक्वल हो गया? ए सी के। ये पूरा का पूरा ए बी, ये भी तो सी पी सी टी से इसके इक्वल हुआ। ये एक ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये चीज़ हो गया। अब जरा देखिए, ये जो चीज़ है, हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, हमको किसको किसको कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूफ करना है? छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल। देख लीजिए, एक है छोटा ट्रायंगल और दूसरा है उससे बड़ा ट्रायंगल, उनको हमें करना है। तो ये ट्रायंगल है ए डी ई, ये ट्रायंगल है ए बी सी। अब हम ऐसे क्राइटेरिया लगा दें, अगर मैं ए डी बाई ए बी ले लूँ इस ए ई बाई ए सी, तो बात बन जाए, और ये एक एंगल कॉमन है, तो ए डी बाई ए बी होना चाहिए। तो इसलिए इस चीज़ को पलट दो। सो दिस इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल्स टू ए बी। अब आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकंड इक्वेशन हो गई, तो लिख लो ए डी बाई ए बी, इन दोनों को डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो लेफ्ट में क्या आएगा? ए ई बाई ए सी। देखो ए ई बाई ए सी आ गया, ए ई बाई ए सी। तो ये वाली एक इक्वेशन थी और ये वाली जिनको कि हमने डिवाइड किया, तो ए ई बाई ए सी इज इक्वल्स टू ए डी बाई ए बी। साइड्स तो हमने प्रोपोर्शनल कर दी, ए ई बाई ए सी और ए डी बाई ए बी, देखो प्रोपोर्शनल कर दी। और फर्दर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, तो एंगल ए के इक्वल हो जाएगा। ये एंगल ए के इक्वल हो गया क्योंकि कॉमन हो गया। सो फ्रॉम अबव, तो इससे क्या पता चलता है? फ्रॉम अबव इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी,
यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया चेक कर लो, साइड, फिर ये ए एंगल, तो साइड एंगल साइड, तो जैसे आप ये कह सकते हैं, तो साइड, क्योंकि साइड बाई साइड प्रोपोर्शनल है, इधर की साइड बाई साइड प्रोपोर्शनल है ये एंगल, तो SAS साइड साइड प्रोपोर्शनल हो गई है बीच का एंगल। सो यूजिंग SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यूजिंग SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो जो भी आपने ट्रायंगल लिए थे अब वो सिमिलर हो जाएंगे। कहाँ पे ट्रायंगल लिए? ये ADE और ABC। ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ये हमने यहाँ पर ये दोनों लिए हैं, ADE ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल ABC, ये दोनों सिमिलर हो गए। यही हमें प्रूव करना था। देखिए AD सिमिलर टू ABC, तो ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया। अब चेक करें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है। 7th क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है और उसमें इस तरीके के फिगर में जो कि ABC है, ABC फिगर है, और यहाँ से C से एल्टीट्यूड ड्रॉप किया गया है और एक एल्टीट्यूड A से भी ड्रॉप किया गया है। A से एक एल्टीट्यूड ड्रॉप किया गया और एक C से। ये दोनों ही एल्टीट्यूड एक दूसरे को P पे क्रॉस करते हैं, इतनी बात दी गई है। तो 7th क्वेश्चन में आपसे कुछ चीज़ें प्रूव कराई जा रही हैं, बस इतना ही चीज़ दिया है, और जहाँ जहाँ ये ड्रॉप हुए हैं उनके नाम E एंड D हैं। तो गिवन में क्या है? ट्रायंगल ABC, और क्या है? CE इज परपेंडिकुलर टू AB, और क्या है? AD इज परपेंडिकुलर टू BC, इतना दिया है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करा रहा है? टू प्रूव करा रहा है कि AEP CDP के सिमिलर है। ट्रायंगल ADP AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। तो अब हम देखें ये AEP है क्या? AEP ये छोटा ट्रायंगल और CDP इधर का ट्रायंगल है ये। तो ये हो सकते हैं क्योंकि ये जो एंगल है इधर का ये वाला और इधर का ये वाला, एक एंगल तो इक्वल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एक इस वाले में 90 ले लेना और उधर भी तो एक 90 है। देख लो PDC ये 90 है तो इधर भी तो एक 90 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ देखिए। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, ये दोनों ले लें, तो इसमें जो APE है वो किसके इक्वल है? यहाँ पर A से P जाओ फिर E आ जाओ, तो APE एंगल APE इज इक्वल टू एंगल, यहाँ C से P जाके D जाइए, APE और CPD उसी ऑर्डर में चलना। तो हमने 90 की तरफ से नहीं शुरू किया, दूसरा एंगल लिया है। APE यहाँ भी 90 से मत शुरू करो, CPD ऐसा कर लिया।
तो ये दोनों एंगल APE और CPD क्यों इक्वल हैं? बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और साथ में PEA, जो PEA है वो इसमें भी यहीं से चलो, PDC के क्यों इक्वल हैं? ईच 90 एज दे आर एल्टीट्यूड्स, तो ये ईच 90 है, ये गिवन है। सो बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, दो चीज मिल गई, तो बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ज़्यादातर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के SAS सिमिलरिटी या डबल ए पे चलते हैं। डबल देखिए, ज़्यादातर ये डबल ए पे चल रहे हैं, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो क्या हो जाएगा, बस इन दोनों को सिमिलर कर दीजिए। AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, उसके सिमिलर हो गया, हैंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट में भी इसी तरीके से कहा गया है, सब में यही दोनों लगेंगे। तो ABD CBE टू प्रूव ट्रायंगल ABD और CBE, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो पता लगाओ ये ABD कहाँ है। सो ABD ये बड़ा वाला, और साथ में कहा गया है CBE, तो CBE एक ये वाला है और एक ये वाला है, दो अलग अलग चीज़ें कही गई हैं, देख लीजिए आप। तो एक तो ये ट्रायंगल कहा गया है ABE, और एक क्या कहा गया है ABD, और दूसरा CBE, एक ये है। सो ये चीज़ है। तो इन दोनों ट्रायंगल को करना है। तो प्रूफ देखिए, जो दो ट्रायंगल दिए गए हैं उन दोनों ट्रायंगल्स में B कॉमन है, तो आप सिंपली भी लिख सकते हो एंगल B इज इक्वल्स टू B, और नहीं तो यहाँ पर दिया है इसी ऑर्डर में लिख लो। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, B आ रहा है बीच में, तो इसलिए एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल CBE कॉमन, क्योंकि बीच में B है कॉमन। अच्छा, जो ABD है क्या उसमें कोई एंगल 90 है? तो बिल्कुल 90 है, D एंगल 90 है। सो इसलिए एंगल ADB 90 है। A से D गए, D से B गए, तो एंगल ADB ऐसे चलो ADB। और क्या जो ये है इसमें कोई 90 है? तो हाँ, इसमें E 90 है। तो उसी ऑर्डर में चलना, जैसे A से D जाके B गए हो तो CEB, अब C से जाना CEB, B दोनों में लास्ट में रखना। सो इसलिए ADB इज इक्वल्स टू एंगल CEB। वहाँ E 90 है और यहाँ D 90 है, तो हमने दोनों लिख लिए। सो बोथ द एंगल्स, इसको हमने लिख दिया। अब देखें, तो ऐसा करने से ये कर दिया गया है। तो बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यहाँ लिख दीजिएगा ईच 90 डिग्री गिवन। सो जब डबल ए है तो ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE, ये सिमिलर हो गया, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी का नेक्स्ट पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करा रहा है? सभी में डबल ए सिमिलरिटी ही लगवा रहा है, क्योंकि इसमें 4 ट्रायंगल बनते हैं, तो वही डबल ए सिमिलरिटी पे करा रहा है। AEP
ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। AEP क्या है? तो AEP तो हम पहले भी ले चुके हैं, ये वाला है AEP। तो उसको कह रहा है ADB के इक्वल करो, इस छोटे को इस बड़े वाले के। तो आप चाहें तो फिर से बना सकते हैं उसी को, अगर रेफरेंस के लिए। तो एक यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दें और एक इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दें। तो ये 90, ये 90। सो AEP CD और D ये ले लिया। अब देखो नाउ यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? हमें मालूम है AEP कहा गया है और दूसरा क्या कहा गया है? ADB, ये बड़ा वाला। तो ये एक है छोटा और एक पूरा। तो देख लें दोनों को। प्रूफ इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, क्या दोनों में AEP और ADB, तो AEP में AEP 90 है और ADB में ADB 90। तो यहाँ पर दोनों में ये आप देख लीजिए, ये एंगल जो A एंगल है ना वो कॉमन पड़ रहा है ADB में भी और AEP में, यही तो एंगल कॉमन है। तो आप लिख लें कि अब इसे फ्री एंगल तो लिखा नहीं जा सकता, तो आप इसे EAP लिख लें, एंगल EAP। और दूसरे वाले में इसे क्या लिख लें? 90 से शुरू किया है तो DAB, दोनों कॉमन है। ये देखिए क्यों कॉमन है। और आपने किस ऑर्डर पे लिया? तो EAP और DAB बिल्कुल उसी ऑर्डर पे लिया। तो पहली बात तो कॉमन हो गए। अब एक 90 ले लो, तो AEP, एंगल AEP। और इसमें कैसे लोगे? यहाँ भी ऐसे शुरू करो, ADB बिल्कुल उसी ऑर्डर में चल रहा हूँ, एंगल ADB ईच 90। So by double A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, इसका क्राइटेरिया रखें डबल A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा? दैट इज ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, ये सिमिलर हो जाएंगे। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। फोर्थ पार्ट में कौन सा ट्रायंगल लेना चाहता है? तो फोर्थ पार्ट में PDC BEC टू प्रूव ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। ये तो अब PDC समझो, ये छोटा वाला तो PDC है और BEC कहाँ है? BEC ये पूरा वाला। तो एक छोटा, एक ये वाला और एक ये पूरा। तो छोटा और पूरे के साथ कर लो, इस चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है। देखिए प्रूफ इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, तो PDC में भी C है और BEC में भी C है। C तो दोनों में है, C यही एंगल है जो छोटा वाला एंगल है, आप देख लीजिए। तो ये है C, यही एंगल है दोनों में, ये वाला। तो इसमें आप लिख लें, C बीच में रखें क्योंकि C दोनों में है। तो PCD और BCE, P से C चलो और D पे चले जाओ 90 वाले पे। अब यहाँ से भी क्या करोगे? इस वाले में
बी से सी चलो और 90 पे पहुंच जाओ। तो एंगल पी सी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ई। दोनों में 90 हमने लास्ट में रखा है, यहाँ डी 90 है तो डी लास्ट में, यहाँ ई 90 है तो ई लास्ट में, बीच में सी आ रहा है, तो ये कॉमन एंगल है। तो एंगल सी नहीं लिख सकते क्योंकि सी एक फ्री एंगल नहीं है, इसलिए कॉमन। अब दोनों का 90-90 ले लो, यहाँ से ले लो, तो पी डी सी जिस ऑर्डर में आपने पी डी सी लिया है उसी ऑर्डर में ही बी ई सी लें। तो इट इज इक्वल्स टू बी ई सी। जैसे इसका पी डी सी 90 वैसे इसका बी ई सी 90। तो ऑर्डर का ध्यान रखना है बस, ईच 90 डिग्री। फिगर देखने से वो और समझ में आ जाता है, तो फिगर से ले लें और नहीं तो यहाँ जो लिखा है उससे ले लें, जो दिया गया उससे भी ले सकते हैं। सो यूजिंग डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो जो चीज़ थी वो सिमिलर हो गई। तो क्या है, ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC, वो सिमिलर हो गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है जो डबल ए सिमिलरिटी पर बेस्ड है। नाउ 8th क्वेश्चन क्या है? सो इसमें दिया गया है कि E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD, ऐसा कुछ दिया गया है। जरा देखें कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये गिवन में है ABCD, और E is a point ऑन साइड AD, इसी में E है, तो वो E कहाँ है? प्रोड्यूस्ड ऑन इट। इसी को अगर प्रोड्यूस कर दिया जाए तो इस पे E मिल जाता है। फिर क्या किया जाए? नाउ BE इंटरसेक्ट CD, जो ये BE है, BE को मिला भी दिया तो B को आप भी मिला दो। कह रहा है कि जो BE है इट इंटरसेक्ट CD को इंटरसेक्ट कर रही है, और कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? इट इंटरसेक्ट एट F पे कर रही है। और आपसे कहा गया है कि ये शो कर दो कि ABE ये पूरा और CFB, तो CFB ये पूरे का पूरा और ये छोटा, ये दोनों सिमिलर हैं। तो गिवन लिख लें, ABCD इज पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक है। E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD इफ प्रोड्यूस्ड, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD if produced। BE intersect DC at F, BE intersect DC at F, ये सारी चीजें दी गई। टू प्रूव क्या करना है? तो प्रूव इसमें करना है कि ABE ये वाला ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ये किसके सिमिलर है? तो कहा गया है CFB। अब देखिए इसका प्रूफ, जब प्रूफ है तो इसमें यही चीज़ लिख लें, बट लिख लें इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डबल ए सिमिलरिटी लगानी है। तो ये देखिए
तो इसमें ये ट्रायंगल है जो बड़ा वाला है, तो ABE ये ट्रायंगल, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, CFB ये वाला है। इन दोनों को हमें सिमिलर करना है। नाउ यहाँ पर जो E ये पैरेलल लाइंस है, तो ये एंगल और जो दूसरा एंगल है ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि Z बन रहा है। ऐसे लाइन आई और फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, तो यहाँ पर ये और ये एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों तो पैरेलल हैं। सो इसलिए एंगल AEB इज इक्वल्स टू एंगल, जैसे इसमें AEB लिया है, A से E गए फिर B आए, वैसे CBF उसी तरीके से इसमें भी चलो, C से B जाओ फिर F आओ, A से B गए फिर A से E गए फिर B आए। देखो सिंपली भी देखा जा सकता है कि AEB, तो यहाँ से CBF, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं और ये भी इक्वल होंगे, तो एक एंगल तो और चाहिए ही चाहिए हमको, तो हम एक ये भी ले लेंगे। तो यहाँ से आप देख लें डबल एंगल से चले AEB और ये भी डबल ही है, तो CBF। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और एंगल A एंगल C के क्यों इक्वल है जरा बताएं। दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, बाई डबल ए, ज़्यादातर सवाल डबल ए के हैं, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, तो इट इज जो भी हमारा ट्रायंगल हमने लिया था, कौन सा लिया था, ABE और CFB, वही लिया था जो रखा था। तो ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये चीज़ हमने प्रूव कर दी कि इसके इक्वल सिमिलर हैं। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में 9th क्वेश्चन के आगे से करेंगे। थैंक यू बच्चों।